5 साल के अंदर योगी सरकार ने 2 साल से कोरोना महामारी को झेलते हुए भी 5.5 लाख करोड़ का बजट पेश किया है इस साल। उत्तर प्रदेश में सत्ता परिवर्तन होना बहुत जरूरी है। गुंडों के 2 स्थान, एक कब्रिस्तान, एक शमशान और एक कब्रिस्तान। जैसे चुनाव आएंगे ये थोड़ा बहुत धर्म की राजनीति सभी पार्टियां करती हैं। सूरज ढलने के बाद में औरतें बाहर नहीं निकलती थी, कितने गैंगरेप होते थे। सरकार तो योगी जी की हानि उत्तर प्रदेश में। मेरे हिसाब से 200% बीजेपी की गवर्नमेंट आएगी। लॉ एंड ऑर्डर के साथ साथ में समस्त सुविधाओं को बराबर जो दिया है वो बीजेपी ने दिया है। राम मंदिर योगी सरकार की वजह से नहीं बन पाया। शासन और प्रशासन दोनों मिलकर गुंडा राज का सपोर्ट करने लगे तो पलायन होता है। लॉ एंड ऑर्डर सबसे अच्छा हुआ है, क्राइम पूरा खत्म हो गया है। आज का युवा भी और वृद्ध वर्ग भी सब समाज वर्ग बीजेपी को वोट करेगा। सबको बराबर अधिकार दिया गए हैं, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव नजदीक है और 1 महीने का कम समय रह गया है जब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव होगा और 10 मार्च को इसका रिजल्ट आने वाला है। लेकिन इस बार जनता के मूड में क्या है, जनता के दिल में क्या है, उत्तर प्रदेश वासियों के दिल में क्या है कि क्या योगी सरकार के 5 साल के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश की जनता खुश है या फिर इस बार उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव चाह रही है, अखिलेश सरकार आएगी या फिर क्या कांग्रेस कहीं भी जमीनी स्तर पे इस बार उत्तर प्रदेश विधानसभा में दिख रही है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, इनका मन टटोलेंगे, इनसे बात करेंगे कि इस बार क्या लगता है आपको उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में किसकी सरकार आने वाली है। सबसे पहले मीडिया प्रभारी को हमारी तरफ से नमस्कार। देखो, हम ये कहना चाह रहे हैं उत्तर प्रदेश में सत्ता परिवर्तन होना बहुत जरूरी है। हालांकि पिछले 5 वर्षों में योगी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया उत्तर प्रदेश के अंदर, लेकिन जहाँ तक अब की बात समझ पा रहे हैं सरकार तो योगी जी की आएगी, है ना। आप कह रहे हैं कि सत्ता परिवर्तन भी होनी चाहिए, फिर आप कह रहे हैं कि योगी जी की सरकार आनी चाहिए। योगी जी को मैं इसलिए कह रहा हूँ सत्ता परिवर्तन होना बहुत जरूरी है और सरकार के सामने एक विपक्ष मजबूत होना बहुत जरूरी है। जैसे कि इस टाइम योगी जी महाराज को अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी से पूर्ण रूप में टक्कर दी जा रही है। 402 विधानसभा है जिसमें कि अखिलेश सरकार चाहता है, अपने निर्णय मीडिया के प्रसंग अनुसार देखते हुए समझ रहे हैं लगभग 150 सीट अखिलेश यादव जी भी लेकर जाएंगे। और हालांकि सरकार तो योगी जी की हानि उत्तर प्रदेश। अखिलेश जी दावा कर रहे हैं कि इस बार 300 के पार सीट लाएंगे। कौन? अखिलेश यादव। नहीं, 300 पार तो देखो एक आदमी का अपना अधिकार है अपनी बात का रखने का, है ना। एक आम आदमी भी अपनी बात का रखने का मत अधिकार है ना। तो वो उस बात को रख रहे हैं अपने सामने तो ठीक है, पर बाकी जहाँ तक जनता की हम बात देख रहे हैं और समझ रहे हैं तो 300 तो नहीं आ पाएंगी, इम्पॉसिबल। आप 300 नहीं आ पाएंगे, इम्पॉसिबल कह रहे हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी में कहीं ना कहीं परिवारवाद का ही मामला था। पिछले 2017 में देखा कैसे शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी से अलग हो गया, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बनाते हैं, लेकिन इस बार उनको टिकट दिया गया है, फिर से दोबारा समाजवादी पार्टी में आ गए। क्या कहेंगे इस पर? नहीं, वो देखो एक्चुअली में क्या है, वो तो उनका इंटरनली अपना क्राइटेरिया फैमिली क्राइटेरिया है, ठीक है। उस चीज को जनता से तो कोई मतलब है नहीं, लेकिन वो आपस में उनका विवादित कुछ मुद्दे थे उनके आपस में, शिवपाल जी के और मुलायम सिंह यादव जी के, है ना, अखिलेश जी के, तो उनका आपस में मतभेद चल रहा है उनका। तो उस वजह से वो पार्टी को अपनी चेंज करना चाह रहे हैं, लेकिन वो भी समाजवादी पार्टी के लोग हैं और उस पार्टी को जाएंगे भी नहीं। आप कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार बननी चाहिए, मुझे आप 2 से 3 कारण बता दीजिए क्यों बननी चाहिए और 5 साल के कार्यकाल में जनता के लिए योगी सरकार ने क्या किया है। बिल्कुल, एक्चुअल में कह रहे हैं बीजेपी भारतीय जनता पार्टी में हम सबसे पहले बात करते हैं मुद्दों पे जो जनता के हित के मुद्दे होते हैं, जैसे कि सड़क बहुत बढ़िया, बिजली बहुत बढ़िया, और इस जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो करप्शन का। बीजेपी भारतीय जनता पार्टी में योगी जी सरकार के मामले में कोई भी करप्शन बड़े लेवल पे या मीडियम लेवल पर हुआ नहीं है बिल्कुल किसी प्रकार का भी। तो करप्शन की बात हम करें, पहले क्या होता था, चैन झपटमार, चोरी, छोटे छोटे मतलब इस तरीके की वारदात होती थी शाम को 6 बजे के बाद में। आज योगी सरकार के मामले उस बात को देखते हुए इस तरीके का मामला, बड़ा क्राइम तो चलता है तो हो रहा, लेकिन इस तरीके में मामला कुछ है नहीं। आपने करप्शन की बात की, राम मंदिर का जब आदेश आ गया माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, तो वहाँ की जमीन को लेकर बहुत सारे विवाद हुआ कि जमीन कम दाम में खरीद के ज्यादा में बेच दिया, ज्यादा में खरीद के कम में ले लिया, बहुत सारे विवाद हुए। ये नहीं था कि भ्रष्टाचार कभी है कि वो है कि नींव है कि भाई हो रही है। सुनो, आपने मेरे से मुद्दा बात करी है कि राम मंदिर का, राम मंदिर योगी सरकार की वजह से नहीं बन पाया। राम मंदिर का आदेश हुआ वो हमारे सर्वोच्च सुप्रीम कोर्ट उनका आदेश पर राम मंदिर बना, ना कि योगी सरकार को। कहीं ना कहीं चुनाव में पहला मेरी बात पूरी होने दो, जो उसका क्रेडिट श्रेय जाएगा
वो माननीय योगी जी को ना जाकर के वो सुप्रीम कोर्ट को जाएगा। उन्हीं की ही इशारे पे, उन्हीं के आदेश पे वो काम हुआ जी। लेकिन कहीं ना कहीं इस चुनाव में राम मंदिर मुद्दे को भी भुनाने की कोशिश हो रही है और वोट लेने की कोशिश हो रही है राम मंदिर के नाम पे। जी देखो, मेरा एक मानना है अपना, आदमी चाहे कोई से भी धर्म का हो, राजनीतिक मामले में धर्म नहीं आना चाहिए, है ना। राजनीतिक मामले पे आदमी का वर्क आना चाहिए, विकास होना चाहिए स्टेट के अंदर, प्रदेश के अंदर, देश के अंदर, क्षेत्र के अंदर, है ना। बाकी धर्म के नाम पे राजनीति हो रही है, वो बहुत ज्यादा गलत है, उसका हम बिल्कुल भी समर्थन नहीं करने वाले। धर्म के नाम पे राजनीति हो रही है, वो कोई भी हो समुदाय, वो किसी को समर्थन नहीं करना चाहिए। लेकिन गाजियाबाद लोनी से एक विधायक आते हैं नंद किशोर गुर्जर जी, कुछ दिन पहले उनका बयान आता है कि इस बार अली और बाहुबली की सरकार नहीं होगी, इस बार दूसरी सरकार होगी। तो आपको नहीं लगता कि अली का नाम लेके, बाहुबली का नाम लेके कहीं ना कहीं धर्म की राजनीति बीजेपी करती है? देखिए, बीजेपी धर्म की राजनीति जब जैसे चुनाव आएंगे, ये थोड़ा बहुत धर्म की राजनीति सभी पार्टियां करती हैं, बीजेपी हो या समाजवादी पार्टी हो, सभी को अपनी वोट बैंक बढ़ाना होता है, तो ये धर्म कहीं ना कहीं से बीच में आ ही जाता है। इसलिए हर पार्टी धर्म की राजनीति करती है, बीजेपी को इसमें अलग से नहीं है पार्टी, समाजवादी पार्टी भी करती है, कांग्रेस भी करती है। मतलब सारी पार्टियां धर्म की राजनीति कर रही है अपने अपने वोट बैंक को साधने के लिए, इनका कहना है। तो इस बार क्या लगता है कि बीजेपी में उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार आने वाली है आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से 200% बीजेपी की गवर्नमेंट आएगी। क्यों? काम अच्छा किया है 5 साल में। आप मुझे 4 काम उत्तर प्रदेश सरकार का गिना दीजिए जो 5 सालों में किया हो इन्होंने। सबसे पहले लॉ एंड ऑर्डर सबसे अच्छा हुआ है, क्राइम पूरा खत्म हो गया है, करप्शन भी काफ़ी हद तक कम हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफ़ी डेवलप हुआ है। तो ये 3-4 मुद्दे हैं जो कि योगी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे से संभाला है। आपने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, हमने देखा कि सेकंड लॉकडाउन में, जब डेल्टा वेरिएंट आया था तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल धाराशाह हो गया था। इतनी सारी केसेस आए, इतनी सारी मौतें हुई, गंगा के किनारे भी लाशें देखी हमने, कैसे उफनती नदियों में लाशें तैर रही थी, बह रही थी। उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, वो तो पैंडेमिक का टाइम था, महामारी का टाइम था, गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से बहुत कोशिश करी कि चीज़ों को संभाल पाए, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि गवर्नमेंट के भी हाथ में नहीं थी। उसने हालात इतने ख़राब थे, पूरे खाली हिंदुस्तान की बात नहीं करें, पूरी दुनिया में हालात बद से बदतर थे। तो वो तो विपक्षी ने ज़्यादा उसको बड़ा चढ़ा के दिखाया। इस बार क्या लगता है उत्तर प्रदेश में चुनाव में क्या मुद्दा रहने वाला है? बेरोजगारों के लिए नौकरियां नहीं है, यूथ के लिए क्या मुद्दा रहने वाला है इस बार? देखिए, सबसे पहला मुद्दा जो उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश की छवि बहुत अच्छी हुई है। अब अगर हम नेशनलाइज स्तर पर देखें, आज उत्तर प्रदेश दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, पहली महाराष्ट्र और दूसरी अर्थव्यवस्था उत्तर प्रदेश है। मैं 2017 से पहले की बात करूं तो 2 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा बजट नहीं होता 10 साल का। 5 साल के अंदर योगी सरकार ने 2 साल से कोरोना महामारी को झेलते हुए भी 5.5 लाख करोड़ का बजट पेश किया है इस साल, पिछले साल। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में देखा जाए तो 4 नए एक्सप्रेसवे, सबसे बड़ा एयरपोर्ट, एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट हमारे पास में आ रहा है, जेवर एयरपोर्ट हमारे पास में आ रहा है। और रहा सवाल अभी आपने कहा कि किन किन मुद्दों पे, तो सबसे पहली चीज़ ये है कि लॉ एंड ऑर्डर सबसे पहला मुद्दा है। दूसरी चीज़ धर्म की या जाति की जो राजनीति है, मैं इतना मानता हूँ कि ऐसी कोई पार्टी नहीं जो नहीं करती, सभी करती हैं। लेकिन बीजेपी ने सबसे पहली चीज़ जो दी है, अगर कोई भी योजना आई है तो चाहे उसमें हिंदू है चाहे मुसलमान है, सबको बराबर मिला है, सबको बराबर मिला है। ये मैं ही नहीं कह रहा हूँ, ये मुस्लिम बाहुल्य जो इलाके हैं उनमें आप जाके अगर मुस्लिम लोगों से पूछें, वो कहेंगे कि लॉ एंड ऑर्डर के साथ साथ में समस्त सुविधाओं को बराबर जो दिया है वो बीजेपी ने दिया है। तो सबसे पहली चीज़ विकास, दूसरी सुरक्षा, ये सबसे पहले मुद्दे हैं जिनके ऊपर आज का युवा भी और वृद्ध वर्ग भी, सब समाज वर्ग बीजेपी को वोट करेगा और पूर्ण बहुमत से बीजेपी। उत्तर प्रदेश में महिला सुरक्षित है? बिल्कुल सुरक्षित है। आप जाइए 2017 से पहले कैराना की स्थिति देखिए, मेरठ मुजफ्फरनगर की देखिए, अलीगढ़ इटावा की देखिए। शाम सूरज ढलने के बाद में औरतें बाहर नहीं निकलती थी, कितने गैंगरेप होते थे। आज की समस्या, आज सिचुएशन देंगे आप, आज लॉ एंड ऑर्डर इतना है कि आप इन सभी इलाकों में जितने मुस्लिम बाहुल्य इलाके हैं, या मैं सभी इलाकों की बात कर रहा हूँ, महिला के लिए तो सब समाज एक जैसा ही है। चाहे वो आपने कायराना की बात की, शामली में पड़ता है वो, कुछ दिन पहले अमित शाह वहाँ जाते हैं, डोर टू डोर कैंपेन भी करते हैं। लेकिन कायराना में पलायन का मुद्दा काफी समय से उठता आ रहा है और इसको भी कहीं ना कहीं राजनीतिक लाभ लेने के लिए लोग बातें करते हैं, चुनाव आते ही पलायन का मुद्दा उठने लगता है। और कुछ हमने देखा था, हमें भी वहाँ टूर भी गए थे, कि कुछ लोगों ने बोर्ड लगा रखा घर के बाहर कि बीजेपी वाले यहाँ वर्जित हैं, भाई एंट्री नहीं है उनको। तो क्या क्या देखते हैं वहाँ के लोग? मना करते हैं कि यहाँ पर कोई प्लान नहीं है, किसी भी रिलीजन को लेकर प्लान नहीं है। प्लान है, पलायन हुआ है। 200 परिवारों ने वहाँ से घर छोड़े हैं, जो दिल्ली के बाहरी इलाकों में आकर बसे हैं।
ज़्यादातर लोग जो हैं वो लोनी के पास के इलाकों में आके बसे हैं। पलायन है। देखिए, जब शासन और प्रशासन दोनों मिलकर गुंडा राज का सपोर्ट करने लगे तो पलायन होता है। आपको क्यों लगता है पलायन के क्या कारण होंगे, क्यों हुआ पलायन? एक किसी भी एक धर्म विशेष के लोगों के अगर देखा जाए तो हिंदू और मुस्लिम जो है इस देश में हमेशा से रही है, आज से नहीं हजारों साल से रही है। ठीक है सर, कुछ लोगों की मानसिकता ऐसी होती है। अब मैं सामने मेरे सीनियर हैं मिस्टर बाबू खान जी हैं, ये एक मुस्लिम है, लेकिन इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें नहीं फर्क पड़ता। लेकिन कुछ लोग हैं जो हमारे में भी हैं, वो हिंदुओं में भी हैं, वो मुसलमानों में भी हैं। वहाँ एक धर्म विशेष के लोग ज्यादा हो गए, उन्होंने उनका रहना मौत कर दिया। और ऐसा एक जगह नहीं है, ऐसा बहुत जगह है। तो राजनीतिक दल ऐसे लोगों का फायदा उठाने में सक्षम रहते हैं। बिल्कुल, मैं खुल के कहूंगा समाजवादी पार्टी ऐसे लोगों का पूरा संरक्षण करती है। आज भी देखिए, मुजफ्फरनगर के अंदर 2013 के दंगे का जो मास्टरमाइंड था उसी को टिकट दिया है उसने। आज भी सारे गुंडों को टिकट दिया है, नाहिद को टिकट दिया है। आज भी अभी जेल में है वो, अभी जेल। आजम खान को देख लीजिए, वो जेल में टिकट दिया है, हाँ। वो भी जेल से चुनाव लड़ रहे हैं। आजम खान ने जौहर यूनिवर्सिटी बनाई, जौहर यूनिवर्सिटी में सैकड़ों मुस्लिम घर परिवारों को जबरदस्ती क्या नाम है कब्जा करके और उनकी जमीनें जब्त करके जब जौहर यूनिवर्सिटी बनाई। ये किसी के नहीं है, ये इनका सिर्फ एक ही धर्म है, ये है गुंडे बदमाश, ये इनका कोई धर्म नहीं है। हाँ, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने 5 सालों में गुंडों पे बुलडोजर चलाया नहीं चलाया? खत्म, बिल्कुल खत्म। गुंडों के 2 स्थान, एक कब्रिस्तान, एक शमशान है, एक कब्रिस्तान। मुझे लगा आप कहोगे सिर्फ कब्रिस्तान, नहीं। क्योंकि योगी जी ने अभी कुछ दिन पहले की बात है मंच से एक बात कही थी कि जब अखिलेश की सरकार थी तो कब्रिस्तान पे काम होता था, लेकिन हमारी सरकार में शमशान घाट पे काम हुआ है। तो आपको लगता है कि यह बयान सही है एक सीएम का? सब पे बराबर काम हुआ है। देखिए, इस सरकार में मंदिर भी बने हैं तो मस्जिदों का भी ध्यान रखा, मस्जिद तोड़ी नहीं गई है। अगर मंदिर बनाए हैं तो मस्जिदों को भी सुरक्षा दी गई है। शौचालय बने हैं तो हिंदू को मिले, मुसलमान को मिले हैं। सभी को बराबर दिया है, सबको बराबर अधिकार दिया गए हैं। किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया है, इस सरकार ने बिल्कुल नहीं किया है। आप कह रहे हैं कि भैया मंदिर बनाए तो मस्जिद बनाए, लेकिन अभी कहा अगर मंदिर बने हैं तो मस्जिद भी टूटे नहीं है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री जब मथुरा जाते हैं, उनके आगमन से पहले एक मस्जिद रहे जिसको ढक दिया जाता है, पूरा ब्लॉक कर दिया जाता है, उस पर क्या कहेंगे, सही कदम था वो? मस्जिद को ढक दिया जाता है, हो सकता है। देखिए, ये देश का प्रधानमंत्री यदि किसी जगह में विजिट कर रहा है तो हो सकता है प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग किया गया हो, उनकी सुरक्षा के लिए किया गया हो। आज अगर नोएडा के अंदर देश के प्रधानमंत्री आते हैं तो प्रोटोकॉल के तहत उनकी सुरक्षा को लेकर बहुत सी चीजें हैं जो करनी होंगी। मस्जिद ही क्यों? हाँ जी, मस्जिद ही क्यों? एक धार्मिक अगर कोई ऐसी जगह है कि जहाँ पे पर्टिकुलर देश के प्रधानमंत्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की बात कर रहे हैं आप, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का वो करने गए थे, वो शिलान्यास के तरीके से शिलान्यास करने गए थे, या उनके कि उनका उद्घाटन करने गए थे। क्या पता धर्म विशेष के लोगों में कुछ लोग ऐसे हो, जो मेरी आपसे बात हुई थी अभी, किसी तरीके की कोई चूक हो जाती, कोई दंगे फसाद की स्थिति बन जाती, सुरक्षा को लेकर हुआ है। ऐसा तो नहीं है कि उस मस्जिद को बंद कर दिया गया, बैन कर दिया गया है। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।